हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में 10th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को हम लोग सोल्व कर रहे थे। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल टारगेट रिजल्ट तक। आज का वीडियो में हम सभी जो भी पिछले क्लास में पढ़े थे उससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को बढ़िया से पता होगा अगर वीडियो देखे होंगे तो, कि हमने एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का पूरा सोल्व कर चुका था। आइए फिलहाल हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा सोल्व करते हैं। आइए प्रश्न संख्या दूसरा क्या है। मैं वीडियो चालू करूं इससे पहले आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाइए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर 6 to 12 के सारे क्लास के सारे वीडियो, सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे। तो आप भी सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों के पास भी शेयर कराएं ताकि ढेर सारे व्यक्ति जुड़ पड़े। आप सभी ढेर सारे व्यक्ति आप सभी मिलकर के मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे भी एक प्रकार की अलग से एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बने रहे मेरे वीडियो में और चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा बोल रही है क्या, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक कराए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप है। चलिए, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। आइए तो हम सबसे समझते हैं प्रश्न को। कराए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा किस लिए बोल रहा हूं, a कोई धनात्मक पूर्णांक मतलब a जो है या q ही बोल सकते हैं। ऐसा लिखिए, लिखेंगे, चूंकि माना कि ये नहीं बोलेंगे सर क्योंकि यहाँ q दिया गया, लिखेंगे माना कि q कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। आपको इसमें सोल्व करके दिखाएंगे कि आखिर विषम पूर्णांक q 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में कैसे है। हम लिख दिया माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप सभी को जब पता है q कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर जो लिखा जा रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो लिखा जा रहा है आपको जैसा कि मालूम होगा कि एल्गोरिदम धनात्मक, हम सबसे पहले एल्गोरिदम से लेके चलते तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम इक्वल टू, यूक्लिड एल्गोरिदम का फार्मूला होता है a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि b बराबर क्या माना है, यहाँ पर बोला धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 का ग्रुप है। 6q प्लस और 6q प्लस का धनात्मक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के कुछ धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर q का स्थान पर हम a मानते हैं। हम ऐसा क्यों मानते बताते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम मान ली कि a जो है कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक होगा तो टोटल वैल्यू यहाँ शुरू हो सकता है,
हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा टोटल बात को समझते चलना है और किस रूप से बनाया गया है। ध्यानात्मक पूर्णांक बोला, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथम का फार्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर देखिए जहां जहां शून्य आर इक्वल टू बी। ऐसा क्यों हो गया, मतलब जीरो से बराबर होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये लाइज करता है फार्मूला में, ठीक है। आपको करना क्या, यहाँ आप दूसरा स्टेप में मान सकते हैं, यहाँ आप दूसरा स्टेप में मान सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको मान लीजिए, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट लिखिए या ना लिखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण वन, इसको मान लीजिए, ठीक है। जैसा ही समीकरण वन मानेंगे, यहाँ पर बोल रहा है क्या कि विषम पूर्णांक 6q प्लस आर या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के है, जहां पर q पूर्णांक है। हमने q को मान लिया, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक होगा तो इसका जो r होगा जीरो से, r बराबर जीरो से छोटा और b से छोटा होगा, और जीरो के बराबर भी हो सकता है। यानी सिंपल से कहने का मतलब होगा, लिख लेंगे r इक्वल टू कितना रखने पर, ये 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जहां तक रख सकते हैं n तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चलना है, क्या करना है, सबसे पहले r बराबर 1 रखना। यहाँ ध्यान रखिए यूक्लिड एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां एक को हम धनात्मक पूर्णांक मान ली, तो क्या बचा बी क्यू प्लस आर। अब बी क्यू प्लस आर माने तो लिखेंगे, तो b इक्वल टू 6 है। b इक्वल टू क्या है, 6 है। अब खुद देखो, जब b इक्वल टू 6 रखा गया, ध्यान रखना, जब b इक्वल टू 6 रखा गया है, तो आप जब रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a के स्थान पर, ये के स्थान पर रखा गया 6 के स्थान पर, एक मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा a बराबर b के स्थान पर रखा है 6, हम लिख लेंगे 6। अब q के स्थान पर q, अब r के स्थान पर क्या रखा था उसको समझना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, a धनात्मक पूर्णांक मान लिए, ये टोटल क्या बचा, यहाँ टोटल बचा 6q प्लस आर, 6q प्लस आर। अब इसमें क्या करना है, एक बार आर बराबर 1 रखिए, एक बार आर बराबर 2 रखिए, देखिए क्या आता है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केस 1 लिखिए या केस 2 लिख सकते हैं। सबसे पहले केस 1 मान लो, स्थिति नंबर पहला, या केस 1 मान सकते, चरण 1 लिखिए, चरण 2 लिखिए, चरण जो भी रखना है केस 1 में रखेंगे। आर बराबर 0 रखने पर, देखिए ध्यान से, आर बराबर मैंने 0 रखा, 6 के 6 इसी में रखना है, उसमें नहीं रखना। करेक्ट सर, मुझे लगता है कि ये तो फार्मूला हो गया, इसको छोड़ दिया जाए, आप इसको रखेंगे ज्यादा बेटर होगा। इसको समीकरण मान लो, समीकरण फर्स्ट मान लो इसको। अब इसमें रखिए 6 के 6 करो, क्यू के क्यू करो, आर के स्थान पर कहा 0 रख लीजिए, आर के स्थान पर कितना रख लीजिए 0। अब जब आर के स्थान पर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6q, कितना हो जाएगा 6q, उसके बराबर नहीं है। दूसरा रखेंगे केस 2 में, आर बराबर 2 रखने, सॉरी आर बराबर 1 रखने है ना, 1 रखने पर रखिए क्या हो जाएगा 6 इंटू क्यू प्लस आर बराबर 1 रखिए, 1 हो गया। दूसरा लिखो, ऊपर लेके चलते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। लिखेंगे केस 3, केस 3 में क्या करेंगे सर, आर बराबर कितना रखें, देखिए आर बराबर एक बार 0 रखे, आर बराबर एक बार 1 रखे, आर बराबर 2 रख के देखते हैं। लिखेंगे आर बराबर 2 रखने पर देखिए क्या निकल के आता है। लिखेंगे आर बराबर 2, तो आर का मान कितना है, इसमें कितना रखना है 6q प्लस आर में, क्यों, क्योंकि क्यू को धनात्मक, एक को धनात्मक पूर्णांक मान लिए, धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या मान लिए, पूर्णांक संख्या 0 भी हो सकती है, यहाँ 0 अगर हो जाएगा तो टोटल वैल्यू क्यू आर प्लस आर हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक मतलब अब 0 से लेकर कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम 0 रखें, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर 0 रखें तो एक वैल्यू तो 0 हो जाएगा। जब एक वैल्यू 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, बी क्यू प्लस आर। इसमें क्यू बराबर क्या माना है, हम लिख लिया है कि बी बराबर 6 है, बी बराबर 6 माना गया। सब में देखिए यहाँ पर बी बराबर 6 है, बी बराबर 6 है, बी बराबर 6 है, ठीक है। तो हमने बी बराबर 6 मान लिया, ठीक है। आ जाओ, यहाँ लिख सकते हैं बी बराबर करने क्या, बी बराबर 6 के रूप है, ज्यादा अच्छा रहेगा, के रूप है, के रूप है, रूप मतलब इसी के जैसा है। आ जाओ, अब यहाँ लिखेंगे, रखेंगे फॉर्मूला इसमें क्या था 6q और प्लस आर, आर के स्थान पर 2 रखो, एक बार अलग समय आ गया सर। फिर लिखेंगे केस 4, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखेंगे तो जाएगा 6q और प्लस आर, आर के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 6q और प्लस 3। फिर लिखो केस 5, मुझे लगता है अगर आप समझ जाएंगे 4 के बाद 5, अगर आप समझ गए बनाने के लिए तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कितना आर बराबर 1, आर बराबर 3, आर बराबर कितना 5, लेकिन हम सीरियल से वैसे रखते आ रहे हैं। जब रखेंगे आर बराबर 4 रखने पर, आर बराबर 4 रखने पर क्या होता है 6q प्लस आर, इसका फॉर्मूला होता है 6q, आर के स्थान पर हो जाएगा 4। एक बार और रख लो, केस 5 के बाद 6 में 6q प्लस आर होता है इसका। अब इसमें क्या करना है ध्यान रखें,
6Q आर के स्थान पर रख लो कितना, तो आर के स्थान पर हमने कितना माना है सर, सॉरी लिखेंगे आर बराबर 5 रखने पर, चलिए आर और कितना रख लिया यहाँ पर 5, आर के स्थान पर 5 रख लिया, देखिए 3 वो निकल गया। अब लिखना क्या यहाँ पर बन गया, लिखेंगे अतः, अतः आर इक्वल टू 1, कि देखिए आप ध्यान रखना कि कौन कौन सा ऐसा मान रखे जो इसके बराबर हो गया, तो लिखेंगे आर के मान कितना रखें, आर बराबर एक बार 0 रखे, तीसरा रूप में आया 6Q गया, यहाँ लिखा हुआ 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5। तो आपको क्या करना, लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर नहीं है, आर बराबर 1 रखेंगे तो आया है, 1 का रूप आया है। आर बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो इसका रूप नहीं है, आर बराबर 3 रखेंगे तो इसका रूप है, आर बराबर 4 नहीं रखेंगे 5 रखेंगे तो इसका रूप आ गया, लिख सकते हैं अतः आर बराबर 1, 3 और 5 रखने पर 6Q + 1, 6Q + 3 तथा 6Q + 5 के रूप में हो जाता है। ये हो गया इसका आंसर, बस सिर्फ और सिर्फ शो करना था, दिखाना था। कैसे बोले एक बार फिर से समझिए, करना ये था, सबसे पहले फार्मूला क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद क्या होता है, अब मान लीजिए कि इसका फार्मूला था ना ए बराबर BQ + R, इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने मान लिया ए बराबर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के लिए शून्य हो गया, जैसे ही ए बराबर शून्य रखेंगे तो ये इधर शून्य रखेंगे तो वैल्यू शून्य हो गया, बचा क्या BQ + R। BQ + R में B का स्थान पर यहाँ पर भी 6 रखा गया, यहाँ 6 रखा, यहाँ 6 रखा है, तो जो जैसा रखा था उसी के अनुसार से मानना है। लिखेंगे B बराबर 0, B बराबर 6 रखने पर, हमने B बराबर कितना रखा, 6 रखने पर, तो लिख देंगे जहां पर इसका फॉर्मूला, इसका रूल होता है कि R का जो मान होता है वो 0 के बराबर, और R या 0 के बराबर हो या 20 से छोटा हो, तो हमने लिख दिया, ठीक है। आ जाओ लिखेंगे जहां R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट तक रखने पर, हम 5 तक इसलिए रखें क्योंकि यहाँ जो है रूप है 5 तक है। उसके बाद लिखें तो B बराबर 6 के रूप है, B बराबर किसका रूप है, यहाँ 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता है, यहाँ भी 3, तो आप लिखते B बराबर 3 होता, यहाँ 4 4 रहता, अब B बराबर 4 रख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो इसलिए बोल सकते हैं B का मान जो कितना 6 के बराबर होगा। सबसे पहले लिखेंगे केस 1 में R बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू R के बराबर 0 होगा, 6Q आ गया, 2 रखेंगे तो 1 के बराबर, सॉरी दूसरा केस में 1 रखे तो 1 के बराबर हो गया, तीसरा केस में 2 रखे तो 2 के बराबर हो गया, चौथा केस में 3 रखे तो 3 के बराबर हो गया, पांचवा केस में 4 रखे तो 4 के बराबर, और छठा केस में जब 5 रखे तो 5 के बराबर। अब आपको देखना है कि कौन कौन सा ऐसा केस था जिसमें प्रश्न से मिलता जुलता पूर्णांक आया है। देखिए पहला केस में, दूसरा केस में आया है, उसके बाद चौथा केस में आया, उसके बाद छठा केस में आया, इसीलिए अतः R बराबर 1, 3 और 5 रखने पर 6Q + 1, 6Q + 3 तथा 6Q + 5 के रूप में हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो अभी जाइए और इस वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके बढ़िया से आप उतार नोट डाउन करें, और मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप तब तक नोट्स करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।